अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चांद रात आपको मुबारक। यहाँ पे चूड़ियों का एहतमाम, मेहंदी का एहतमाम, क्या करने वाली हैं आप? सहरी इफ्तारी के बाद यहाँ पे एक नया ही माहौल मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंतहाई खूबसूरत माहौल है माशाल्लाह से, हम बहुत खुश हैं, सरशार हैं। इतनी खूबसूरत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मेहंदियाँ लगाई जा रही हैं, चूड़ियाँ पहनी जा रही हैं। और जहाँ तक ये है ना कि हमारे प्यारे खान साहब, जो इस्लाम ने औरत को माँ बहन बेटी बीवी के नाते जो इज्जत दी है, उसका ये है कि हमारे खान साहब ने मनोआन उस चीज़ को इस तरह से उन्होंने औरतों को शऊर दिया है, बहन की हैसियत से, बेटी की हैसियत से, माँ की हैसियत से। तो हम फख्र महसूस करते हैं कि हम अपने बेटों के साथ, भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और एक तरह से उदास भी बहुत ज़्यादा हैं। ये जो मेहंदी है, चूड़ियाँ हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान के दुश्मनों को, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे वो बैरूनी हो, कि हम खड़े हैं, डट के खड़े हैं, हम खुश हैं, तुम मरते रहो। ईद नमाज कहाँ पढ़ने का रहता है? यहीं पे हम जाएंगे तो फिर ही है ना, घर तो जाते हैं तो एक दो घंटे के लिए। अच्छा मुझे बताइएगा, कल किस कलर का सूट करने वाली हैं आप? जी, ये सरप्राइज होगा। वो नहीं, वो ये इतना मजा आता है कसम से। गाँव जाना हो ना, हमने पहले गाँव जाया करते थे ईद के लिए, तो होता था कि ये मतलब अब इतना अल्लाह के हुक्म से काफी सारे तैयार किए हुए हैं कि ये पहने, कि ये पहने, ये पहने, ये पहने। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला खैर करे, तो जो भी हुआ पहनेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। और जो मेरे पर्सनल बेटा जज्बात है ना, वो आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे रिवाज है कि जब अपने प्यारों में से किसी की वफात हो जाती है ना, हम गांव में रहते हैं ना, हमारा बहुत बड़ा ख़ानदान है, मेरे माँ बाप भी गए, बड़े भाई भी गए हैं, तो वो जो पहली ईद होती है ना, उसमें सारे गांव वाले जो है ना, वो ताज़ियत के लिए आते हैं। और आज जो है ऊपर से तो बड़े तैयार हैं, लेकिन अंदर से अरशद शरीफ भैया ने तोड़ दिया हुआ है। अरशद शरीफ भैया, फैसल अब्बास, मुअज़्ज़म, फिर इसके अलावा बहुत सारे, और वो मैं उसका नाम मैं एंड पे लेती हूँ। अभी खुदा की कसम, मैं ना ये अंधेरी रास्ते पे जा रही थी और मैं उसको कह रही थी, ज़िले शाह मेरी जान तू कहाँ चला गया, तू मुझे नजर नहीं आता ज़िले, यहाँ पे ज़िले तू मुझे नजर नहीं आता, तू मुझे भूलेगा तो नहीं ज़िले, तू मुझे याद रखेगा ना कब्र में, मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझे पहचानेगा ना। क्योंकि जो उसकी शहादत है ना, मैं कहती हूँ कि मुझे लगता है कि उसके लिए एक आंसू भी बहाएंगे तो इंशाल्लाह क़यामत के रोज़ वो हमारी शिफात का बाइस बनेगा। तो जो हमारे प्यारे हमसे जो बिछड़ गए हैं ना, उनके लिए बस ये है कि या रब्बुल आलमीन, मैं कहती हूँ उनके कातलों को, उनके दुश्मनों को का वो अंजाम कर दे जो तूने नमरूद और फिरौन का किया, और जो यजीद और उसका हजाज लईन का, मरवान का हुआ। तो दिल बेहद दुखी है, क्योंकि कोई दिन कोई रात ऐसी नहीं होती जब ये हस्तियाँ याद ना आती हूँ, खास तौर पे अरशद भैया और ज़िले शाह जी। थैंक यू जी। ज़मान पर मौजूद है यहाँ पे, जिस तरह सारी इफ्तारी के बाद यहाँ पे चूड़ियों का एहतमाम किया गया, मेहंदी का एहतमाम किया गया। ऐसी अपडेट के साथ आप दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे नहीं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।